अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खैर खैरियत से होंगे। गर्मी बहुत हो गई है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखिएगा और पेपर्स में भी पानी वाली बॉटल साथ लेकर ज़रूर जाइएगा और अच्छे से एग्ज़ाम्स की तैयारी करके जाइएगा ऑब्वियसली साथ साथ। तो आज मैं आप लोगों को आपकी 11th क्लास की मैथमेटिक्स की पेयरिंग स्कीम जो है वो शेयर करने वाली हूँ। वो किस हिसाब से बन के आएगी, किस हिसाब से पेपर होगा, तमाम तो डिटेल्स आपको फुल स्क्रीन करके दिखाती हूँ। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे जो कि 20 मार्क्स के एमसीक्यूज का होता है। ऑब्जेक्टिव पेपर में आपके 20 मार्क्स होते हैं और आपके चैप्टर जो है मैथ्स के वो 1 से लेकर 14 तक हैं टोटल। तो हर चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज तो लाजमी पूछा जाएगा। आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। जिन चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे उन चैप्टर्स का मैं नाम जो है वो मेंशन करती हूँ और उनको हाईलाइट कर देंगे आज। तो चैप्टर नंबर 3 है, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। चैप्टर नंबर 4 है, उसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। फिर चैप्टर नंबर 6 है जिसमें से 2 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 है जिसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। 8 है जिसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है जिसमें से 2 एमसीक्यूज आएंगे। बाकी सब चैप्टर में से एक एक एमसीक्यू आएंगे, आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है, ठीक है। शॉर्ट क्वेश्चंस का पोर्शन है आपका सब्जेक्टिव पेपर में। आपसे शॉर्ट और लॉन्ग पूछे जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस में आपके 3 पार्ट्स आते हैं। पहले पार्ट में आपसे 12 क्वेश्चंस किए जाएंगे। 12 में से आपने एनी 8 अटेम्प्ट करने हैं। कौन कौन से चैप्टर की पेयरिंग स्कीम बनी है अभी आपको बताती हूँ। जैसे कि आपके पहले पोर्शन में चैप्टर नंबर 1 जिसमें से 3 सवाल किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 2 जिसमें से दोबारा 3 सवाल किए जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 जिसमें से अगेन 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे और चैप्टर नंबर 4 आएगा जिसमें से अगेन 3 क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो मतलब 1 2 3 4 आपका पहला सेक्शन में होगा। 8 सवाल आपने करने हैं, 12 में से अटेम्प्ट और ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 जो आपका नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन बनता है, जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 होता है सब्जेक्टिव पेपर का। और मगर आपके पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 3 बनता है। उसमें कौन कौन से चैप्टर्स हैं, उसमें है चैप्टर नंबर 5 जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 6 जिसमें से 5 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। फिर 7 है जिसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और फिर 8 है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसमें भी 12 सवाल होंगे, 12 में से आपने 8 अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद जो लास्ट आपका सेक्शन है ना, उसमें आपसे 12 सवाल नहीं किए जाएंगे, उसमें से आपके 13 क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और उसके चैप्टर्स भी ज़्यादा हैं। 13 में से आपने 9 अटेम्प्ट करने हैं, 8 नहीं, 9 अटेम्प्ट करने हैं। कौन कौन से चैप्टर्स हैं, चैप्टर नंबर 9 है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 10 है जिसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। 11 है जिसमें से 1 शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। इसके बाद 12 है जिसमें से 3 सवाल आएंगे। 13 में से 1 क्वेश्चन और 14 में से 2 क्वेश्चन। टोटल आपके क्वेश्चंस हो गए 13 में से आपने एनी 9 अटेम्प्ट करने हैं। ये हो गया आपके शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन जो कि 50 मार्क्स का है। 20 मार्क्स के आपके एमसीक्यूज हो गए, 50 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन का सेक्शन हो गया। टोटल आपके हो गए 70 मार्क्स और 30 मार्क्स के आपके लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और इस तरह आपका 100 मार्क्स का जो है वो टोटल पेपर बनेगा। 30 मार्क्स के लॉन्ग क्वेश्चन किस तरह आएंगे, 5 सवाल आप लोगों से पूछे जाएंगे। 5 में से आपने कोई से 3 अटेम्प्ट करने हैं। पहले सवाल में चैप्टर नंबर 3 और 4 में से क्वेश्चन आ सकते हैं, बल्कि आएंगे, आ सकते नहीं है, 3 और 4 में से ही आएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में लॉन्ग क्वेश्चन में आपके चैप्टर नंबर 5 और 6 में से क्वेश्चन आएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में से 7 और 8 में से, उसके बाद अगले क्वेश्चन में से चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 में से क्वेश्चन आएंगे। और लास्ट सवाल जो 5वां सवाल होगा वो उसमें चैप्टर नंबर 12 से और चैप्टर नंबर 13 से सवाल किए जाएंगे। ईच क्वेश्चन जो है वो 10 नंबरों का होगा और 10 में से 5-5 मार्क्स का ईच चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा। तो आई होप आप लोगों को यूजफुल लगी हो ये वीडियो। आप लोगों ने पेयरिंग स्कीम देखी गौर से। मैथ्स आपका पेपर की जो स्कीम है वो इसके अकॉर्डिंग को ही फॉलो करेंगे वो लोग और इसी के अकॉर्डिंग इंशाल्लाह पेपर बनेगा। ये ऑथेंटिक स्कीम है। नीचे मुझे कोई ना पूछे कि ये सच है या सच है भी या नहीं, ये ऑथेंटिक है, ये बोर्ड ने डिक्लेयर किया तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बोलती, यकीन कीजिएगा मेरी बात का। अच्छा, उसके साथ साथ आपको बता दूं कि अगर आप लोग चाहते हैं कि बोर्ड पे मैं आप लोगों को प्रॉपर तरीके से वीडियो बना के दिखाऊं तो वो आप लोगों को सुपर स्टडी का चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना होगा। वहाँ पे मैं इंशाल्लाह बोर्ड पे भी शेयर करूंगी। अभी तो फिलहाल मैंने आपको फुल स्क्रीन करके और हाईलाइट करके भी बताई है। अगर किसी ने देखी है तो वेल एंड गुड, अगर किसी ने नहीं देखी तो वो अपने दोस्तों को चाहिए कि वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया। आपके अगर किसी के अच्छे दोस्त हैं तो उनके साथ भी शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएँ और अच्छे से पेपर्स की तैयारी करें। स्कीम के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। मुझे इतनी इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।